नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। गाजर की उन्नत किस्में और बुआई की तकनीक। फसलों में दीमक कीट से नुकसान और नियंत्रण के उपाय। गाजर की खेती अच्छे मुनाफे का सौदा बन सकती है। इसके लिए आपको गाजर की उन्नत किस्मों का चयन कर बुआई समय से करना होगा। और अभी इसकी बुआई का सही समय है, तो इसके लिए किसान कौन सी किस्मों की बोनी करें और बुआई करते समय किन किन बातों पर खास ध्यान दें, जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र सुखेत जिला मधुबनी के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुधीर कुमार से। किसान भाई, अगर गाजर की खेती आप करते हैं तो गाजर की खेती आप सितंबर से लेके नवंबर तक कर सकते हैं इसकी खेती। और इस पीरियड में आप 1 से 2 बार खेत में इसकी बुआई करके और गाजर का उपज ले सकते हैं। गाजर की उन्नत बुआई तकनीक। गाजर एक महत्वपूर्ण जड़ वाली सब्जी की फसल है। गाजर की खेती पूरे भारतवर्ष में की जाती है। गाजर को कच्चा और पकाकर दोनों ही तरह से लोग उपयोग में लाते हैं। गाजर में कैरोटीन और विटामिन ए पाया जाता है, जो कि मनुष्य के शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। भूमि का चुनाव और खेत की तैयारी। गाजर की खेती के लिए अच्छे जल निकासी वाले दोमट भूमि, जिसमें जैविक पदार्थ अधिकांश मात्रा में हो, उपयुक्त होती है। खेत की तैयारी के समय 1 जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 जुताइयां देशी हल या कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत को भुरभुरा व समतल कर लेना चाहिए। और उसके लिए किसान भाई खेत की अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर लें। खेत की 3-4 जुताई करें पाटा के साथ। और उसी खेत में आप किसान भाई 60 केजी नाइट्रोजन, 40 केजी फास्फोरस और 40 केजी पोटास की जरूरत होती है। और किसान भाई, आपकी खेत की उर्वरा शक्ति को आप देख लें। अगर जीवाश्म की मात्रा कम है, जिसका पीएच मान अगर 5.8 से 6.8 है, तो वैसे खेत में ज़्यादा इसका गाजर की खेती करेंगे तो उत्पादन अच्छी होती है। और अगर कंपोस्ट का प्रयोग करते हैं किसान भाई 150 से 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से करें। और खेत की अंतिम जुताई के समय ही नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का प्रयोग करें। और शेष बची यूरिया की 70 किलोग्राम मात्रा का प्रयोग आप 30 से 35 दिन की खड़ी फसल में करें, जिससे आपके फसल की बढ़वार अच्छी होगी। किसान भाई, जब गाजर की खेती करते हैं, इसके लिए प्रभेद पूसा मेघना, पूसा रुधिरा, पूसा वृष्टि है, नेंटेज है, पूसा केसर, पूसा नैन ज्योति, देसी लाल और देसी काली करके भी कई प्रभेद है, जिसका आप चुनाव करके आप खेती कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपके मार्केट में, लोकल मार्केट में किस प्रभेद या कौन सी कलर का ज़्यादा पसंद है, मार्केट वैल्यू जिसका ज़्यादा हो, तो उस तरह से आप कलर को भी पसंद करके प्रभेद का भी चयन करके आप खेती कर सकते हैं। इसके खेती के लिए किसान भाई पूरे सितंबर से नवंबर तक आप कर सकते हैं। और जब गाजर की खेती करते हैं तो उसके लिए आप 4 केजी से 5 केजी सीड की मात्रा प्रति हेक्टेयर की जरूरत होती है। किसान भाइयों, बीजों को हमेशा किसी विश्वसनीय और प्रमाणित संस्था से ही खरीदें। फसल को रोगों से बचाने के लिए कार्बेंडाजिम 2.5 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीजों को उपचारित कर लें। उसके बाद ही बीजों की बुआई करें। और जब अंतिम जुताई कर लेते हैं तो उसी जुताई में किसान भाई स्पेसिंग अगर देके अगर खेती करते हैं गाजर का, लाइन से लाइन, कतार से कतार करते हैं,
तो उत्पादन और उसका जो गाजर का जो साइज होता है वो भी बढ़िया मिलता है और एक ग्रेडिंग करने में भी अच्छी होती है, तो उसका मार्केट वैल्यू भी अधिक होता है। तो इसीलिए किसान भाई स्पेसिंग रख के ही गाजर की खेती करें। कतार से कतार 25 सेंटीमीटर और उसी कतार में 10 सेंटीमीटर के दूरी पर गाजर की सीड का सोइंग कर दें। तो इस तरह से अगर आप कर देते हैं गाजर की बुआई, तो उसका उत्पादन क्षमता खास करके आप देखेंगे कि लगभग 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर मिलता है। तो इस तरह से गाजर की खेती आप करके अच्छा इनकम ले सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।